दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की ओर बढ़ती राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के अलग हो जाने से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई कर पाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। किसान आंदोलन के बाद बने माहौल, जाट मुस्लिम एकता और जयंत चौधरी की सक्रियता ने समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई ताकत दी थी। उस चुनाव में आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीती, जबकि गठबंधन को कई अन्य सीटों पर भी जाट वोटों का लाभ मिला। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए और अब 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि जो जाट वोट बैंक 2022 में अखिलेश यादव के साथ आया था, उसकी भरपाई समाजवादी पार्टी कैसे करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा अब जाट वोटों की पूरी भरपाई करने की बजाय एक नए सामाजिक गठबंधन पर काम कर रही है। अखिलेश यादव की रणनीति का केंद्र अब केवल MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण नहीं, बल्कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला है और इसी के जरिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सामाजिक समीकरण को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 120 से 130 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय जातीय समीकरणों से प्रभावित होती हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और आसपास के जिलों में जाट समुदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव है। अनुमानतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट आबादी 15 से 18% के बीच मानी जाती है, जबकि कुछ सीटों पर ये 25 से 35% तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि आरएलडी का राजनीतिक महत्व उनकी सीटों से कहीं ज्यादा है। लेकिन यह भी एक राजनीतिक तथ्य है कि जाट वोट बैंक कभी पूरी तरह किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से नहीं रहा। 2013 के बाद बड़ी संख्या में जाट बीजेपी के साथ गए। 2022 में किसान आंदोलन के कारण उनका एक हिस्सा आरएलडी सपा गठबंधन के साथ आया और 2024 में जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद फिर उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी गठबंधन की ओर लौटता दिखाई दिया। ऐसे में सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि जाट वोट पूरी तरह खो गए हैं, बल्कि ये है कि वो उनकी जगह कौन सा नया सामाजिक आधार तैयार करेगी। यहीं पर गुर्जर राजनीति महत्वपूर्ण हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय कई जिलों में निर्णायक प्रभाव रखता है। गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, जेवर, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा, मेरठ, बागपत और सहारनपुर के कुछ इलाकों में गुर्जर वोट बैंक चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से गुर्जर नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के पास भी गुर्जर समुदाय में मजबूत आधार है और केंद्रीय मंत्री और कई बड़े क्षेत्रीय नेता उसके साथ हैं। लेकिन सपा ये समझती है कि यदि जाट वोटों का एक हिस्सा बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ जाता है तो गुर्जर, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़कर नया समीकरण बनाया जा सकता है। इसके अलावा सपा की नजर कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, पाल, प्रजापति और अन्य गैर यादव पिछड़ी जातियों पर भी है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सपा को यह विश्वास मिला है कि पीडीए फॉर्मूला कई क्षेत्रों में असर दिखा सकता है। यदि नेताओं की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी केवल पारंपरिक यादव नेताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अखिलेश यादव लगातार ऐसे चेहरों को आगे बढ़ा रहे हैं जो स्थानीय सामाजिक समूहों को प्रभावित कर सके। अतुल प्रधान, शाहिद मंजूर, आदिल चौधरी, योगेश वर्मा, किरणपाल कश्यप जैसे क्षेत्रीय नेता अलग अलग समुदायों के बीच संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के साथ संभावित तालमेल भी सपा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कुछ शहरी और सवर्ण वोटों में सीमित प्रभाव रखती है।
सपा ये भी जानती है कि केवल मुस्लिम और यादव वोटों के भरोसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देना कठिन होगा। इसलिए वो दलितों, पिछड़ों और स्थानीय प्रभावशाली जातियों को साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल जाति से तय नहीं होती। किसान आंदोलन, गन्ना मूल्य, कानून व्यवस्था, रोजगार, युवाओं की समस्याएं और स्थानीय नेतृत्व भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि 2027 तक किसानों के मुद्दे फिर प्रमुख बनते हैं या बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर असंतोष बढ़ता है, तो सपा इन मुद्दों को सामाजिक समीकरणों के साथ जोड़कर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से युवाओं, छात्रों और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि उनका राजनीतिक संदेश अब केवल जातीय पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान और रोजगार जैसे विषयों पर भी केंद्रित है। हालांकि ये मान लेना कि गुर्जर वोट बैंक अकेले जाट वोटों की पूरी भरपाई कर देगा, राजनीतिक रूप से सही नहीं होगा। गुर्जर आबादी जाटों की तुलना में कम है और उसका राजनीतिक व्यवहार भी एक रूप नहीं है। इसलिए सपा की वास्तविक रणनीति किसी एक जाति से नुकसान की भरपाई दूसरी जाति से करना नहीं, बल्कि कई सामाजिक समूहों को जोड़कर नया गठबंधन बनाना है। यदि जाट वोटों का एक हिस्सा बीजेपी आरएलडी गठबंधन के साथ जाता है, तो सपा की कोशिश होगी कि मुस्लिम वोटों का लगभग पूरा समर्थन बनाए रखा जाए, यादव वोटों को संगठित रखा जाए, गैर यादव पिछड़ों में पैठ बढ़ाई जाए, दलितों के एक हिस्से को आकर्षित किया जाए और गुर्जर समुदाय में भी अपनी उपस्थिति मजबूत की जाए। यही पीडीए राजनीति का मूल आधार है। कहा जाता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में निश्चित रूप से चुनौती मिलेगी। लेकिन सपा की रणनीति जाट वोटों की सीधी भरपाई खोजने की नहीं, बल्कि नया सामाजिक गठबंधन खड़ा करने की है। गुर्जर, गैर यादव, पिछड़े, दलित, मुस्लिम और युवा मतदाताओं को जोड़कर अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएलडी गठबंधन के सामने मुकाबला खड़ा करने की कोशिश करेंगे। चुनाव तक अभी काफी समय है, इसलिए राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि 2027 का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बनाम गुर्जर नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक गठबंधनों की लड़ाई के रूप में लड़ा जाएगा।